डियर क्लास 10 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.1 के हम पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एक नया कॉन्सेप्ट, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हवाले से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। आपने इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम ग्राफिकली जो है इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये ग्राफ भी आपको बने हुए नजर आ रहा है। ये ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। To solve the quadratic equation graphically mean to find the points where the graph of quadratic equation cross x-axis, यानी quadratic equation का जो ग्राफ होगा वो x-axis को कहाँ पे जो है वो क्रॉस कर रहा है। ये x-axis है, ये x-axis है, ये y-axis है। ये पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ जो है वो x-axis को काट रहा है या क्रॉस कर रहा है। ये दो पॉइंट ही इसका जो है वो जवाब होंगे। अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के अंदर भी ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। चैप्टर नंबर ये 10 है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसमें फंक्शन ये लीनियर ग्राफ फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन होती है, ये लीनियर ग्राफ फंक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ये कुछ इस तरह का होता है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स होगी। ठीक, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो फिर डाउनवर्ड्स होगी, इस तरह होगी। तो ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैराबोला ये हमने सारे का सारा जो है वो पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपरली इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्लास 9th के अंदर भी ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, द एक्स वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स वैल्यूज जो होंगी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 2 पॉइंट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो 2 पॉइंट्स होते हैं, तो 2 ही सोल्यूशन इसके आएंगे। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है, जैसे 3 यहाँ पे पॉजिटिव है, 3 जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन ना लगा हो तब भी ये पॉजिटिव ही होता है। देन द ग्राफ विल बी यू शेप, यानी ये शेप होगी इसकी। एंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, जब ये नेगेटिव होगा -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाएगा। देन द ग्राफ विल बी, ये इंटरसेक्शन शेप हो जाएगा, यानी उसका यू का उल्टा हो जाएगा। टू स्केच द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वर्टेक्स पहले फाइंड करेंगे। वर्टेक्स क्या होता है, उसका ये फार्मूला है ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये फार्मूला है। इज कॉल्ड वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन हैविंग वर्टेक्स एच एंड के। इसके वर्टेक्स हैं एच एंड के, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, ये उसके एच और के जो वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स बेसिकली ये होता है, ये वर्टेक्स है जहां से ये टर्न होगा, जो ग्राफ जहां से टर्न होगा वो उसका वर्टेक्स होगा। ये ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आएगा, जहां से इसने टर्न होना, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये वाला टर्निंग पॉइंट, ये इसका जो है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे एच और के जो है उसके वर्टेक्स कहलाएंगे, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। और ये फाइंड कैसे करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। sketch interpret the graph of the graphically function 2x square minus x minus 10। ठीक है, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाया है। ये हमने वो पॉइंट फाइंड किए हैं, ये वाले। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो h है, ये हमारे पास k है, 0.25 और -10.13। ये देखें ना, 0.25 -10.13, ये आपका वर्टेक्स का कर्व है। यहाँ से ग्राफ जो है वो आपका टर्न होगा। ठीक है, बाकी फिर हम टेबल के अंदर वैल्यूज लगा के बाकी वैल्यू भी लगा लेंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, सारा वो टेबल बना के फिर हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे। और जहां से ये दोनों पॉइंट गुजर रहे होंगे वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। जिस तरह हमारा स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्यूशन सेट आ रहा है, इसी तरह जो है वो हमारा ग्राफिकली मेथड से भी सोल्यूशन सेट आएगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल होगा। तो क्वेश्चन अपने गौर से देखना है, क्वेश्चन को पहली दफा समझ रहे हैं, पहले ये BS लेवल
ताकि ये पैराबोला वगैरह या एफएससी में होता था, अब इन्होंने क्लास 10th में कर दी है। तो बहरहाल आपके सिलेबस में शामिल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। अब अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्राफिकली जो सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। तो इक्वेशन पार्ट 1 में आपके पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको ग्राफिकली इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। एक्स के दो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक्स के दो आंसर आपने लेकर आने हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पे ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होता है, इज इक्वल टू फाइंडिंग पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। आपने ग्राफिकल सोल्यूशन से बना दिया है कि वो पॉइंट्स फाइंड करने पे जहाँ पे ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं एक्स एक्स से गुजर रहे हों। जैसे ये ग्राफ है ना, ये आप जानते हैं ये ग्राफ है, तो इस तरह करके जो है वो गुजरेगा। तो ये जो दो पॉइंट होंगे ना, ये वाले, ये दो पॉइंट, ये आपका सोल्यूशन होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से जब ग्राफ गुजरेगा तो ये वाले जो दो पॉइंट होंगे आपका आंसर होगा। अब ये दो पॉइंट आने कैसे हैं, ये वाला पॉइंट कैसे आना है जहां से इसने गुजरना है, ये सारे का सारा आगे चल के हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है इसमें देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये पॉजिटिव है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ विल बी अपवर्ड, ग्राफ जो है विल बी अपवर्ड होगा, यू शेप्ड पैराबोला होगा, यू शेप्ड, यानी कि ये वाली शेप होगी, ये वाली, ये शेप होगी इसकी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये वाले दो पॉइंट्स हैं, और यही आपका जो है वो सोल्यूशन होंगे, ये वाले दो पॉइंट। तो जब भी जो कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का वो पॉजिटिव हो तो यू शेप्ड होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो ये वाली जो है वो शेप बन रही होगी फिर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव है तो हमारे पास यू शेप्ड पैराबोला बनेगा, और ये वाले दो पॉइंट जो है हमारे पास सोल्यूशन होंगे। स्टेप 1 इस क्वेश्चन का यहां से शुरू होता है, कन्वर्ट टू फंक्शन। आपने स्टेप 1 में कन्वर्ट टू फंक्शन करना है, टू प्लॉट द ग्राफ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 करना है। y हम क्यों लेकर आए हैं, y क्योंकि ग्राफ के अंदर x एक्सिस भी होता है और y एक्सिस भी होता है। तो अब हम जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये क्वेश्चन ही है हमारे पास ऊपर, हमने इसी क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 को हमने लिख लिया। अब हम इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, ये जहां से जो ग्राफ टर्न होता है ना, ये वाला, ये जहां से ग्राफ टर्न हो रहा है, ये बेसिकली इसका वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स आपने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम, लेकिन किस तरीके से फाइंड करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने स्टडी की है उसके मुताबिक जो है वो हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वो क्या है, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अगर प्लस होगा तो प्लस वाला करेंगे। तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर मिस है, वो हमने लेकर आना है। अब वो कैसे लेकर आना है, इसका तरीकाकार ये होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, जो x टर्म होती है, ये 2ab, ये इसका कोफिशिएंट लेना है। कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 3, टेक हाफ ऑफ x कोफिशिएंट, यानी जो कोफिशिएंट होता है ना 3, इसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होगा ये वाला, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये 3/2 जो है वो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे दोनों साइड पे। ये 3/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और 3/2 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, और ये वाला माइनस 18 जो है वो आखिर पे मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला माइनस 3x, ये वाला, अब प्लस 3/2 होल स्क्वायर ऐड किया, साथ माइनस कर दिया 3/2 होल स्क्वायर, प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया और माइनस 18 लहदा कर दिया। अब ये वाला जो इतना है ना, ये वाला, ये इतना, ये आपका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अलहदा से है, हम इसको अलहदा लिखेंगे, और ये हमारा यहाँ पे फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे अगले स्टेप में हम फार्मूले को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्लोजिंग द फार्मूला, फार्मूले को क्लोज करना है।
ये देखिए ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्केयर। देखें ना ये फार्मूला क्लोज हुआ है, ए माइनस बी होल स्केयर, तो यहाँ भी ए हमारे पास एक्स है माइनस बी हमारे पास जो है 3/2 होल स्केयर हो जाएगा। ए माइनस बी होल स्केयर हो गया माइनस ये 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 9/4 माइनस 18 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ग्राफ शो करना है, ग्राफ के अंदर जो है एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। 9/4 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, 3/2 ग्राफ के अंदर नहीं है, एग्जैक्ट इसको डिवाइड करके हम जो भी आंसर आएगा चाहे वो डेसिमल में आए चाहे जैसे भी आए हम वो लिखेंगे। तो 3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, 9 और 4 को डिवाइड करेंगे 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्टिंग टू डेसिमल करेंगे y इक्वल टू एक्स, 3/2 को करेंगे तो माइनस 1.5 हो जाएगा और 9/4 को करेंगे 2.25 आ जाएगा माइनस 18। तो ये x माइनस 1.5 होल स्केयर और ये 2.25 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस होके माइनस 20.25 हो जाएगा। ये आ गया, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1.5 का स्केयर माइनस 20.25। अब कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म, इसकी जो वर्टेक्स फॉर्म मैंने शुरू में आपको किताब के ऊपर दिखाई थी वो इसकी वर्टेक्स फॉर्म ये है, ये आप बेसिकली फार्मूला कह सकते हैं आप। ये फार्मूला इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। ठीक है, ये फार्मूला मैंने किताब के अंदर शुरू में आपको दिखाया, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहां पे देखें हमें h और k चाहिए, h और k, h और जो k है ये हमारे वर्टेक्स है, इनकी वैल्यू चाहिए। तो ये h है, यहाँ पे h है और h की वैल्यू 1.5 होगी, h की वैल्यू 1.5 होगी, ये प्लस k है और k की वैल्यू जो है वो इसके साथ माइनस लगा हुआ माइनस 20.25, वो हमने लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हमने माइनस यहाँ पे नहीं लिखना। h की वैल्यू पॉजिटिव 1.5 है, k की वैल्यू माइनस 20.25 है। ठीक है, ये वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं, रास जिसको कहते हैं h और k, 1.5 और माइनस 20.25, ये वर्टेक्स आपके निकालने ज़रूरी हैं। ठीक है, नोटिस द साइन, साइन को नोटिस करना है। इक्वेशन हैज़ माइनस, सो h इज़ पॉजिटिव। ये इक्वेशन के अंदर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लगाना है, h के साथ साइन चेंज नहीं करना। ये वर्टेक्स आ गए हैं। वर्टेक्स क्या हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्टेक्स है बेसिकली, ये शुरू में बताया था, यहाँ से आपके ग्राफ ने मूव करना है। ठीक है, मूव करना है। ये नीचे भी मैं ग्राफ बनाया भी हुआ है, वहां भी मैं दिखा देता हूँ। ये वर्टेक्स क्यों जरूरी है। ये वर्टेक्स है जी आपका, ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है जहां से ग्राफ ने मुड़ना है। 1.5 और माइनस 20.25 ये टर्निंग पॉइंट है, ये हमें पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट निकालना जरूरी है जहां से आपके ग्राफ ने इस तरह करके जो है वो टर्न होना है। ये आ गया, ये टर्निंग पॉइंट निकाल लिया आपने, ये टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, वर्टेक्स ये टर्निंग पॉइंट। अब आते हैं स्टेप 3 की जानब। स्टेप 3 में आपके पास, इसके बाद स्टेप नंबर 3 टेबल ऑफ वैल्यू नेगेटिव x। अब हमने टेबल ऑफ वैल्यू एक तैयार करना है। टेबल ऑफ वैल्यू से मुराद ये वाला टेबल, जिसे आपने देखा होगा क्लास 9 में भी हमने जो ग्राफ ड्रा किए हैं, तो ये टेबल है। यहाँ पे एक x की वैल्यू पुट करते हैं, ये x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 अप टू 6, और फिर आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। क्योंकि ग्राफ के अंदर जो है जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। तो x की वैल्यू भी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू हम जो है हमने, हमारा जो फंक्शन है ये ऊपर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। ये हम नीचे चल के देखते हैं, ये ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू जो -3 पुट करते हैं, ये x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -3, फिर ये x की वैल्यू -3 -18, तो -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस का 9 -18, तो ये 18 और ये 18 नेगेटिव कट जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। फिर अब x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, x की वैल्यू -2 पुट की, -2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, और फिर -18, 10 में से 18 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -8। फिर नेक्स्ट चलेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 3, -18, 3 में 1 जमा करेंगे 4, 4 में से 18 माइनस करेंगे -14, तो पॉइंट आ जाएगा -1 एंड -14।
ठीक हो गया। ये नेगेटिव 3 वैल्यू ली हैं। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2। 0 लेंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया 0 एंड -18। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -18। फिर एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो ये एक्स की वैल्यू 1 ले ली, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, -18, तो ये आपके पास -20 आ जाएगा। तो अगेन पॉइंट आपके पास एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -20। फिर एक्स की वैल्यू 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, -3 2 6, -18, -20। ये आपका पॉइंट आ जाएगा 2 एंड -20। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब देखें वैल्यूज रिपीटिंग, द कर्व इज टर्निंग। अब वैल्यू रिपीट कर रही है, -20 इधर भी आ गया, -20 इधर भी आ गया, तो यहीं से हमारा कर्व जो है वो टर्न होगा। ठीक है, ये आप ये जो कर्व टर्न हो रहा है ना यहाँ से, ये देखें -20, ये -20, ये 2 दफ़ा -20 आई है, इधर भी आई है, इधर भी है। यहाँ से मुराद है कि आपका जो कर्व है अब वो टर्न होने लगा है। ये वैल्यू जब आनी शुरू हो जाए, ये वाली वैल्यू आपने टेबल में इस तरह आनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसलिए जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ ली हैं। कम वैल्यू से भी काम चल जाता है, लेकिन आपने ज़्यादा वैल्यूज इसलिए लेनी है कि आपका पूरा टेबल जो है वो ग्राफ जो है वो मुकम्मल हो सके। अब मिड पॉजिटिव यानी एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 4 है, ये भी ले लेते हैं, और एक्स की वैल्यू 5 भी ली है, और नीचे एक्स की वैल्यू 6 भी ली है। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, -9, -18 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 3 लेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू -18 आ जाएगी। फिर एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास -14 आ जाएगी। ये निकली हुई है वैल्यूज़। फिर एक्स की वैल्यू 5 लेंगे, ये एक्स की वैल्यू 5 ली है तो वाई की वैल्यू -8 आ गई है। फिर एक्स की वैल्यू 6 ली है, ये एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है, और ये वाई की वैल्यू 0 आ गई है। ये देखें वाई की वैल्यू 0 आई है। अब 6 एंड 0, y इज इक्वल टू 0, अगेन वी फाइंड द सेकंड, आवर सेकंड इंटरसेप्ट। हमने अपना सेकंड जो x इंटरसेप्ट है वो फाइंड कर लिया, जिसमें y 0 आ रहा है और x हमारे पास 6 है। ठीक है, ये फाइंड करना ज़रूरी है। जैसे ये देखें ना, ये ऊपर पहला इंटरसेप्ट था जिसमें x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। ठीक है, ये y की वैल्यू 0 आना ज़रूरी है। ठीक है, वो अपने 2 पॉइंट ज़रूर निकालें जिसको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कहते हैं, तो ये अपने फाइंड करने ज़रूरी हैं। ये आपका एक आया है और आपका एक ये वाला पॉइंट नीचे आ गया। ये जब नीचे पॉइंट ये वाला आ जाए एक्स इंटरसेप्ट सेकंड, तो आपका जो है वो टेबल वाला काम मुकम्मल यहाँ पे हो जाता है। जो वैल्यूज आपने लगानी थी वो लगा ली हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4, समरी टेबल ग्राफ स्केल। ठीक है, अब जो टेबल की समरी है हमने बनाई है, एक्स की वैल्यू -3, -1, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 अप टू 6। ठीक है, ये हमने वैल्यूज एक्स की वैल्यू पुट की थी, हमारे पास वाई की वैल्यू ये वाली आई थी। ये 2 येलो कलर में, ठीक है, ये होना ज़रूरी है आपके पास। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। ये 2 पॉइंट्स होना आपके लिए ज़रूरी है, इसके बगैर आपका ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। इसलिए ये दरमियान वाली वैल्यूज इतनी सारी आपके लिए आई हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स हमारे पास शुरू में हमने फाइंड कर लिया हुआ है 1.5 और -20.25। ये स्केल ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव जो हैं वो 0, -1, -2, -3 है। तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्सिस पे वैल्यूज बड़ी है, मैक्सिमम वैल्यू जो -20 है, तो वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, नीडी टू फिट डाउन टू -22, ये 20 है तो -22 तक तो हमने ग्राफ को फिर लाजमी लेके जाना है। ये ग्राफ है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये अब आपके पास वाई एक्सिस होगा, ये वाला। अब ये देखें एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक कर लें। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, वाई की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपके पास कोई वाई की पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, सारी नेगेटिव है। तो ये देखें -2, -4, -6, -8, -10 अप टू -22 तक किया है। अब देखिए पहली वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। ये है एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 0। ये एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 0, ये यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -8। तो एक्स की वैल्यू -2, ये आपके पास देखें, ये एक्स की वैल्यू -2, ये -2 और ये उसके सामने -8, -2 एंड -8, ये वाली वैल्यू इस तरह ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। फिर x की वैल्यू -1 एंड -14,
ये -1, ये -1 और ये -14, ये ऊपर से देखें x की वैल्यू -1 और ये -14 y की वैल्यू, ये ऐसे, ये x की वैल्यू, ये -14 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -14। फिर आपके पास नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -18, तो वो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये 18, यहाँ पे x की वैल्यू x की वैल्यू 0, देखे ना x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू जो है वो -18, ये मैं लिख देता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू +1 है, -20 है, ये +1 पर इस तरफ आ जाएगा, +1 और -20, ये वैल्यू है +1 एंड -20। और हमारा जो वर्टेक्स है वो ये है 1.5, x की वैल्यू 1.5, ठीक है, ये x की वैल्यू 1, ये 1 और ये 2 और इसके दरमियान ये 1.5, ये आ रहा है 1.5, ये जो रेड कलर में है। और y की वैल्यू -20.5, ये 20 है, 20 से थोड़ा सा आगे, 20 से थोड़ा सा आगे, ये 20.5, 1.5 और -20.5, ये आपके पास वर्टेक्स है, ये रेड कलर में। फिर आपके पास 2 और -20, ठीक है, फिर ये 2 आ जाएगा और ये -20, ये वाला पॉइंट, ये 2 एंड -20। उसके बाद 3 एंड -18, ये x की वैल्यू 3 और ये उसके सामने -18, x की वैल्यू ये 3 और उसके सामने -18। फिर x की वैल्यू 4 और -14, ये x की वैल्यू 4, उसके सामने 4 के सामने और ये -14। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू जो है वो -6, -8, ये -8 उसके सामने। फिर लास्ट के ऊपर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू जो है वो 6 है। ये आपके पास सारे पॉइंट आ गए। इन पॉइंट्स को ये नीचे ज्वाइन किया हुआ है, ये देखें, हाथ से ज्वाइन करना है आपने, ये ऐसे हाथ से ज्वाइन करना है, इसके लिए किसी स्केल की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे हाथ से जो है वो आप ज्वाइन कर दें, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैं ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, नीचे प्रॉपरली इसको ज्वाइन मैंने किया हुआ है, इसका जो कलर है ये, ठीक है। ये टर्निंग पॉइंट है 1.5 -20.25, ये इसका जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, इसका बेसिकली वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है, वर्टेक्स, ये हमने शुरू में फाइंड किया था। अब असल जो आपका सोल्यूशन सेट है ना, वो जहाँ पे x इंटरसेप्ट को ये काट रहा है, जो x एक्सिस है इसके ऊपर जो ग्राफ जहाँ पे काट रहा है, एक -3 के ऊपर काट रहा है और एक 6 के ऊपर काट रहा है, ठीक है। एक -3 है और दूसरा जो है वो 6 है, इसके ऊपर जो है वो काट रहा है, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने सोल्यूशन सेट फाइंड किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, उसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फाइंड किए हैं, फार्मूले से भी किए हैं। तो ये हमारे पास 2 सोल्यूशन आते थे, तो वो -3 और 6 यहाँ पे आया, 2 सोल्यूशन इसके आ गए हैं। ये आपका प्रॉपर आखिर पे ग्राफ भी बन गया जो मैंने शो कर दिया। अब आगे फाइनल ऑब्जर्वेशन एंड सोल्यूशन। द पैराबोला क्रॉस एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को क्रॉस करी एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के ऊपर x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 6। Therefore, the x value of these intersection point are the solution for our quadratic equation। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन सेट है वो -3 एंड 6 है। तो ये बाय ग्राफ मेथड के साथ आपका क्वेश्चन है। मैंने नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस तरह समझ आया या, क्योंकि ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये बीएससी लेवल पर होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में इस तरह के कॉन्सेप्ट थे, लेकिन उन्होंने अब 10th क्लास में भी शामिल कर दिए हैं, तो हमने पढ़ने हैं। तो इसमें ध्यान से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। उम्मीद आपको समझ आएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जो पार्ट 1 अभी हमने सॉल्व किया। पार्ट 2 x स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 है कन्वर्ट टू ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपने इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x -14। टू स्केच द ग्राफ वी फर्स्ट लेट द इक्वेशन इक्वल y
टू फॉर्म ए फंक्शन, यानी फंक्शन बनाने के लिए आपने इसको y की इक्वल रखना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ये आपका स्टेप 1 होगा। गोल, हमारा गोल क्या है? फाइंड द वर्टेक्स, आपने वर्टेक्स फाइंड करना है एंड प्लॉट पॉइंट्स टू सी वेयर द ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। ठीक है, आपका सबसे पहला काम ये है कि वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के बाद आपने वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर ढूंढने हैं जो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे होंगे। ये हमारा गोल है, वर्टेक्स फाइंड करना और ग्राफ को जो है वो प्लॉट करना। ये ग्राफ आखिर पे प्लॉट हुआ हुआ, ये आखिर पे प्लॉट हुआ हुआ है, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये गुजर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये पॉइंट्स आपने बेसिकली फाइंड करना है, ये हमारा गोल है। तो आइए जी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास, ये स्टेप नंबर 2, फाइंड द वर्टेक्स यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने पार्ट 1 में भी की है उसके जरिए हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 1। ठीक है, जो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है, तो अगर 1 ना हो तो पहले उसको 1 करना है। ठीक है, अगर 1 ना हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी 1 है। टेक हाफ ऑफ द एक्स कोफिशिएंट, जो एक्स का कोफिशिएंट है 5 को मल्टीप्लाई बाय हाफ करें 1/2 से, 1/2 होता है हाफ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 5/2, यानी 5/2 ये वाला जो आया ना, ये वाला, इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर हमने प्लस किया, ये प्लस किया, ये हमने माइनस कर दिया, 5/2 होल स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, माइनस 14 आपके पास आ गया। ये आखिर पे जो माइनस 14 है, ये माइनस 5x है, ये 5/2 का स्क्वायर प्लस भी किया, साथ माइनस भी कर दिया। ये आपको जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये आपका स्क्वायर का फार्मूला मुकम्मल हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मुकम्मल हो गया, फार्मूला हमने मुकम्मल कर लिया है। कन्वर्ट फंक्शन टू डेसिमल फॉर ईजियर ग्राफिंग। अब आपने ये जो वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है ना, इनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है ताकि आप इजीली ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर इजियर ग्राफिंग, 5/2 जो है वो 2.5 हो जाएगा, 25/4 जो है 6.25 हो जाएगा। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 होल स्क्वायर, 5/2 की जगह 2.5 होल स्क्वायर माइनस 25/4 की जगह 6.25 माइनस 14। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20.25 आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2.5 होल स्क्वायर माइनस 20.25 आ जाएगा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, कंपेयरिंग विद वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये वर्टेक्स फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 x h की वैल्यू 2.5, ये h की वैल्यू 2.5 और k की वैल्यू माइनस 20.5, k की वैल्यू माइनस 25 पॉइंट आ गया, तो ये वर्टेक्स आ गए। सो द वर्टेक्स 2.5 और माइनस 20.25 आ गए। दिस इज द वेयर द पैराबोला विल टेक टू टर्न, ये वो पॉइंट है जहाँ पे पैराबोला टर्न करेगी। टर्न से मुराद है ये ऐसे जो है वो हो जाएगी, यहाँ से ये जो टर्न है ना, यहाँ से लेना है, ये टर्न बेसिकली वर्टेक्स है 2.5 और माइनस 20.25। ये आपका पहला स्टेप जो है, पहला हिस्सा आपने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, स्टेप 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद जी स्टेप नंबर 4, अब फाइंड द पॉइंट फॉर द ग्राफ टेबल ऑफ वैल्यूज। टेबल ऑफ वैल्यूज अपने फाइंड करनी है। ये नीचे जो है वो टेबल बना हुआ, ये अब फंक्शन आपके पास मौजूद है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और वाई की वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। सबसे पहले तो वो दो वैल्यूज तो आपके पास आना ज़रूरी है जिसमें वाई की वैल्यू 0 आ रही हो। तो एक्स की वैल्यू -2 पुट करें, वाई की वैल्यू 0 आती है, और एक्स की वैल्यू 7 पुट करें, वाई की वैल्यू 0 आती है। ये 2 पॉइंट आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये फाइंड करने ही करने हैं। ठीक है, और बाकी ये आपके पास वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट आपके पास मौजूद है। एक्स की वैल्यू 2.5 हो तो वाई की वैल्यू -20.25 होती है, या ऑलरेडी वर्टेक्स फाइंड किया है। बाकी ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये देखें ना, क्रॉसिस एक्स एक्सिस हेयर, क्रॉसिस एक्स एक्सिस हेयर, ये 2 पॉइंट हैं। बेसिकली यही हमारे जवाब भी हैं, -2 और 7, ये दो जवाब है, लेकिन इनको पूरा फाइंड करने के लिए हमने करना है
फाइंड पॉइंट्स फॉर द ग्राफ टेबल ऑफ वैल्यूज फंक्शन वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। सबसे पहले x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। -3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस और -14। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 15 जमा 9 24, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 24 में से 14 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2 जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा इसको सॉल्व किया हुआ, ये x इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये जहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है। फिर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू -14 आ जाएगी। ये पूरी उन्होंने सॉल्व की हुई है। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 5 0 0 -14, तो इस तरह ये -14 आ जाएगा। सिंपल है, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 2 3 और 4 पॉजिटिव वैल्यू जो है वो अब रखी हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -18 आ जाएगी। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 रखेंगे, y की वैल्यू -20 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, -20 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 रखेंगे, -18 आ जाएगी वैल्यू। फिर 5 6 7, ये देखें ना 7 तक तो ज़रूर जाना आपने, 7 तक तो ज़रूर जाना जब y की वैल्यू 0 आए। ठीक है, अब आगे एक वैल्यू और फाइंड कर ली, x की वैल्यू 8 भी रख ली है, तो 7 तक तो बारह ज़रूर जाना है। 5 रखेंगे तो -14 आया, 6 रखेंगे -8 आया है, 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गया। देखें ना x इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। अब ये क्लास 9th में ग्राफ वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसमें डिटेल से ये बातें पढ़ी हुई हैं आपने। अब x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड की, ये रफ वर्क नहीं, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। ये आपके पास आ गया है स्टेप 5, समराइजिंग टेबल ऑफ पॉइंट टू प्लॉट। ये देखें ना x की सारी वैल्यूज और उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यूज आई हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख ली हैं। ये देखें x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, ये x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -8। ये आपने इस तरह यहाँ पे रखनी है। अब आपके पास ये टेबल आ गया, टेबल के मुताबिक जो है हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्लॉटिंग द ग्राफ। नेक्स्ट स्टेप है, अब पहला देखें x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 10। ठीक है, ये है आपके पास, ये -3, ये देखें ये -3 और ये उसके सामने 10, तो ये -3 एंड 10। ठीक हो गया, ये पहला पॉइंट। फिर -2 एंड 0, x की वैल्यू -2, ये देखें ना ये -2 है और ये 0, यहाँ पे 0 ही होता है। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, -2 एंड 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास -1 एंड 8, x की वैल्यू -1, ये -1, ये उसके सामने 8। ठीक है, उसके बाद 0 एंड -14, x की वैल्यू 0 -14, 0 इधर ही आएगा, ये -14, 0 एंड -14 ये आ जाएगा। उसके बाद 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -18, ये 1, x की वैल्यू 1 उसके सामने और ये -18 उसके सामने ये। उसके बाद नेक्स्ट 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -20, ये 2 है और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -20। नेक्स्ट उसके बाद वर्टेक्स है, x की वैल्यू 2.5, ये 2.5 इधर आएगा, 2 और 3 के दरमियान 2.5 आएगा और ये 20 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे 20.25 आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स आ गया। फिर 3 एंड x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू जो है वो -20, ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -20। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -18, ये x की वैल्यू 4, ये 4 और उसकी जगह -18 ये। फिर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास है -14, ये -14, ये -14। फिर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -8 है, x की वैल्यू 6, ये y की वैल्यू -8। फिर 7, जब 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, वो यहीं पे आएगा, ये x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। फिर ये x की वैल्यू 8, y की वैल्यू जो है वो 10, ये उसके सामने 10 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये दो पॉइंट, ये और ये, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 7, ये जो दो पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। रूल टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली वी फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस कर रहा हो। लुकिंग एट आवर प्लॉटेड ग्राफ द पैराबोला इंटरसेक्ट द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू 7। ये सोल्यूशन सेट है -2 एंड 7। द ग्राफ इज अ पैराबोला, ग्राफ पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो पैराबोला है अपवर्ड है, ठीक है, ये अपवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है, आपका ये अपवर्ड है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी ना समझ आइए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में भी सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + 13x + 6 = 0। सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है, जो कि पहले 2 पार्ट में हमने किया है। फर्स्ट, लेट द इक्वेशन इक्वल y टू क्रिएट आवर फंक्शन। हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट करेंगे y = 2x² + 13x + 6। ठीक हो गया, पहला काम आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना है। उसके बाद जो स्टेप 1 होगा, इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब फाइंड द वर्टेक्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमारे पास y = 2x² + 13x + 6 है। डोंट डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 अदरवाइज वी गेट y/2, जस्ट टेक 2 कॉमन। अब देखें यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x², ठीक है। तो जब 2x² आ जाए तब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि ये जो 2x² है इसका जो कोफिशिएंट 2 है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है, ख़त्म करेंगे और यहाँ पे x² लेकर आना है और इसका कोफिशिएंट 1 करना है। तो अब एक तरीका हम पहले पढ़ते हैं कि पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें। जब पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो y भी जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, फिर y को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। अब हम और काम दूसरा क्या कर सकते हैं, इस में से आप 2 कॉमन ले लें। अब आप कहेंगे 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 6 में से कॉमन आ जाएगा, 13 में से कॉमन कैसे आएगा? तो इसका तरीकाकार ये होता है, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x² आ जाएगा, 2 6 में से कॉमन लेंगे, 2 3 = 6 हो जाएगा। अब 13 है, ठीक है, 13 में से 2 कॉमन लेना है, तो इसको बेसिकली क्या करते हैं, 6 को हमने क्या किया है, 6 को हमने डिवाइड किया है 2 के ऊपर, 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 3 आ गया। 2 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आया। अब 13 को भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 13 को भी 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब क्योंकि 2 पे ये डिवाइड उस तरह एग्जैक्टली होता नहीं है, डेसिमल में आंसर आता है, इसलिए हम इसको 13/2x ही रहने देते हैं। तो ये हमारा यूं से 2 कॉमन आ गया और हमारा जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 हो गया। ये स्टेप आपका हो गया, टेक हाफ ऑफ द x कोफिशिएंट। अब ये जो x कोफिशिएंट है ना, ये वाला, इसका जो है वो आपने हाफ लेना है। हाफ क्या होगा, हाफ होगा जी आपके पास, ये देखें 13/2, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 13/4, ठीक है। तो 13/4 ये आया हुआ है, 13/4। तो ऐड भी करेंगे इक्वेशन में और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के लिए। तो ये y 2 कॉमन x² + 13/2x, ये 13/4 का होल स्क्वायर प्लस भी कर दिया, साथ माइनस भी कर दिया, 13/4 होल स्क्वायर को माइनस भी कर दिया और ये +3 आखिर पे ये वाला आ गया। तो ये जो है ना, अब आपका ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर पार्ट भी, क्लोज द फार्मूला a² + b² + 2ab, यानी a + b होल स्क्वायर फार्मूला, ये इतना हिस्सा जो है वो फार्मूला हमारा मुकम्मल हो गया। तो x + 13/4 होल स्क्वायर जो है हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, -13 का स्क्वायर 169 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा और +3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 13/4 को डिवाइड करेंगे, 13/4 को डिवाइड करेंगे तो 3.25 आ जाएगा, 169/16 करेंगे तो 10.5625 आएगा, +3 आ जाएगा। तो y = 2 × x + 3.25 होल स्क्वायर माइनस, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो -7.5625 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब डेसिमल में आने दें,
डेसिमल मेक इट मच ईजियर टू लोकेट पॉइंट्स ऑन योर ग्राफ पेपर लेटर। जब ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स ढूंढेंगे ना, ये नीचे ग्राफ पेपर भी ड्रा हुआ है, तो जब पॉइंट्स ढूंढेंगे तो डेसिमल में अगर होगा तो ज़्यादा आसान होगा। अगर वो फ्रैक्शन में होगा, ठीक है, जैसे ये ऊपर फ्रैक्शन में है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डेसिमल में कर लिया है। अब बाय 2 भी है, ये देखें बाय हमारे पास 2 भी है, ठीक है। इस 2 को भी जो हमने पहले कॉमन लिया था, इसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने का तरीका कार ये है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3.25, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 3.25 होल स्क्वायर, और ये वाला 2 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15.125 आ जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये इसके साथ एक दफ़ा बाहर लिख दिया और साथ 7.5625 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपके पास 15.125 आ गई है। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू जो येलो कलर में आया है 2 इंटू एक्स प्लस 3.25 होल स्क्वायर माइनस 15.125। ये जी हमारा पहला काम हो गया। अब आइडेंटिफाई द वर्टेक्स। अब हमने वर्टेक्स जो वो आइडेंटिफाई करना है। वर्टेक्स आप जानते हैं वो क्या होता है, जहां से आपके ग्राफ ने टर्न होना है, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, ये रास या वर्टेक्स कहलाता है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका तरीकाकार ये है, कंपेयर द स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म। जो स्टैंडर्ड वर्टेक्स फॉर्म है वो ये वाली है, y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच स्क्र प्लस के स्क्र। तो ये हमारे पास आया y इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3.25 होल स्क्र माइनस 15.125। तो अब हम क्या करेंगे, ये a हमारे पास 2 है, x हमारे पास x ही है, और माइनस h हमारे पास 3.25 है। माइनस ये क्योंकि माइनस लगा हुआ, माइनस h इज इक्वल टू 3.25। अब माइनस एच से हटा के इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो एच की वैल्यू माइनस 3.25 आ जाएगी। के की वैल्यू जो है वो माइनस 15.125, ये के की वैल्यू, एच की वैल्यू भी आ गई, के की वैल्यू भी आ गई। तो सो द वर्टेक्स आपके पास आ गया माइनस 3.25 और हमारे पास माइनस 15.125। द वर्टेक्स इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर पैराबोला। अब हमारा जो पैराबोला है उसका जो टर्निंग पॉइंट है वो ये वर्टेक्स है। अब जनरेट द टेबल ऑफ वैल्यूज को जनरेट करना है। पिक एक्स वैल्यू अराउंड आवर वर्टेक्स। हमारे वर्टेक्स के इर्द गिर्द जो है वो वैल्यूज लेंगे। एक्स की वैल्यू क्योंकि माइनस 3.25 है, ये एक्स की वैल्यू है, तो इसकी यानी माइनस 3 है तो माइनस 7 से लेके प्लस 1 तक ले लेंगे, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है, यहाँ पे कहीं आ रही है। तो कुछ वैल्यू हमने 4 वैल्यू नेगेटिव ले ली हैं और 4 वैल्यू जो है वो इधर से इस साइड वाली ले ली है। इसमें 2 पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रही हैं, 2 पॉजिटिव भी आ रही हैं। ये लेफ्ट साइड वाली भी 4 वैल्यूज और राइट साइड वाली भी 4 वैल्यूज हमने इस तरह ले ली हैं। अपने वर्टेक्स जो एक्स है, ये एक्स है, इसके इर्द गिर्द अब रफ वर्क में सबसे पहले एक्स की वैल्यू -7 पुट करेंगे। ये एक्स की वैल्यू -7 पुट की है तो y इज इक्वल टू 13 आ गया, y इज इक्वल टू 13 लिखा हुआ है। अब ये सारी वैल्यूज अपने बारी बारी पुट अप करनी है, कैलकुलेटर की मदद से भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये रफ वर्क में आएगा, ये क्वेश्चन का उस तरह हिस्सा नहीं है। तो यू कैन पुट दीज डायरेक्टली इनटू साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वहाँ से भी पुट कर सकते हैं और सॉल्व मैनुअली, बोथ वर्क परफेक्टली, यानी मैनुअली भी सॉल्व कर लें या आप कैलकुलेटर की मदद से कर लेंगे। बहरहाल ये सारी वैल्यूज आपके पास इस तरह आ जाएंगी। ये वैल्यूज आपने निकाल लेनी है, एक वैल्यू मैंने रफ वर्क में आपके लिए निकाल के रखी हुई है। ये वैल्यूज आ गई। अब x की वैल्यू, ये वाली सारी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू तो 1 2 3 4 फिर माइनस में भी इस तरह वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज बड़ी हैं, 21 तक जा रही है, पॉजिटिव 21 और नेगेटिव -15 तक है, तो ये वैल्यूज बड़ी हैं। तो हम जो स्केल लेंगे वो ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है एक यूनिट 1 सेंटीमीटर है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे 5 10 15 20 25, और यहाँ पे -5 -10 -15 -25। ये वाली वैल्यूज, ये आपने इधर जो स्केल है वो जरूर बताना है कि आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हैं। अब देखें x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू -7। अब ये है x की वैल्यू -7, ये अब y की वैल्यू 13 है, ये 10 है और ये 15 है, 10 और 15 के दरमियान जो है वो 13 आएगा, तो ये -7 और 13 ये पॉइंट बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वो है -6 एंड 0, ठीक है। ये है -6, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 है। इसी तरह ग्राफ के मुताबिक जो है वो सारी वैल्यूज ये लगी हुई हैं, ये आपकी सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लगी हुई हैं, ये पॉइंट्स ये है, ये है, ये है। अब वर्टेक्स आपका ये है -3.25,
यानी ये -3 है, -3 से थोड़ा सा आगे 0.25 है, 0.25 थोड़ा सा आगे, और -15, ये -15 से थोड़ा सा आगे 0.125, ये हमारा वर्टेक्स है ये, ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया। यहाँ से ग्राफ आपका टर्न हो रहा है। अब यहाँ से आपका ग्राफ टर्न होके आखिरी वैल्यू जो है वो आपकी ये वाली है। आखिरी वैल्यू हमारी थी 1, x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 21 आएगी। तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ये 21 आ रही है। ये आपका ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को हमने इस तरह ज्वाइन कर दिया, हाथ से ज्वाइन किया, ज्वाइन कर दी। अब यहाँ से x एक्सिस को काट रही है और यहाँ से जो है वो y एक्सिस x एक्सिस को इस साइड से काट रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ उसने कर्व उसकी ठीक नहीं की, ये ग्राफ आपका यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ से गुजर रहा है। तो ये आपके स्टेप 3 द सोल्यूशन होगा। एक तो आपका यहाँ से गुजरा, दूसरा आपका ग्राफ जो है वो यहाँ से गुजरना चाहिए, -1 और 0, ये -1 और 0 के दरमियान यहाँ से जो है वो ऐसे गुजरेगा। ये थोड़ी सी इसने ग्राफ जो है वो गलत बनाया है, ये आपका ग्राफ यहाँ से गुजरेगा। तो स्टेप 3 द सोल्यूशन, द पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे काट रहा है, एक -6 है और एक -0.5 है, ठीक है। इधर 0.5 है, ये इस जगह पे -0.5 है। इस जगह से जिन दो जगह से वो कट कर रहा है, ये आपके जो है वो सोल्यूशन सेट आएगा -6 एंड -0.5। वेन एवर द शेप कट्स एक्स एक्सिस दैट इज योर सोल्यूशन सेट, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा टिप है, वेरिफिकेशन अगर करना चाहें कि आपका सोल्यूशन सेट ठीक आया, आपका आंसर ठीक है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा है, इसको अपने पेपर में शामिल नहीं करना। तो लेट्स चेक योर ग्राफ बाय सॉल्विंग द फैक्टराइजेशन। यानी अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 13x + 6, हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर लेते हैं। तो ये 13 है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की 12x + x कर दिया, तो 2x² + 12x + x + 6, तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा, x + 6, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, x + 6, तो x + 6 सेम है, वो यहाँ पे लिखे 2x + 1 = 0, तो x + 6 2x + 1 = 0, x + 6 = 0, तो ये x - 6 हो जाएगा, 2x + 1 = 0, तो ये 2x = -1 और x = -1/2 आ जाएगा। तो -1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा। तो -6 एंड -0.5 मैच आवर ग्राफ परफेक्टली, ये आपके ग्राफ जो आपका सोल्यूशन आया उससे परफेक्टली मैच करते हैं। यू डोंट हैव टू राइट दीज इन द एग्जाम, बट डूइंग दिस रफ वर्क गारंटी योर ग्राफ इज 100% करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपसे कंफर्म हो रहा है ये काम करके कि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ठीक बना है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है। गिवन इक्वेशन है 4x² + 12x - 27 = 0। सबसे पहला काम स्टेप 1, लेट द इक्वेशन इक्वल टू y टू कन्वर्ट इट इनटू फंक्शन सो वी कैन मैप इट ऑन अ ग्राफ। ग्राफ के ऊपर मैप करने के लिए आप जानते हैं x एक्सिस y एक्सिस होता है, तो हमें इसको y के बराबर लेट करना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन भी बने। y = 4x² + 12x - 27। अब सबसे पहला जो स्टेप इन क्वेश्चन में करते हैं, अप्लाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। गोल क्या हमारा, मेक द कोफिशिएंट x², हमारा जो कोफिशिएंट है x² = 1 टू अप्लाई द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि ये वाला जो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4 है। सबसे पहला काम तो ये है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर इस पर अप्लाई करना है तो इसको 1 करना है, ठीक है। टेक 4 कॉमन फ्रॉम ऑल टर्म्स, पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि y भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x², ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 कॉमन से मुराद क्या होता है कि पूरी को 4 पे डिवाइड कर दें, ये कॉमन से मुराद यही है किस्म का कि पूरी को 4 पे डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होता, ये 27 और 4 ही हम रखेंगे। तो ये देखें x², ये +12 और 4x - 27 और 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास x² + 3x - 27 और 4, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जवाब डेसिमल में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये बाहर 4 आ गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप बन गई है। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर हाफ ऑफ द x कोफिशिएंट, जो x कोफिशिएंट है ना इसका हाफ करना है, तो ये हमारे पास कैसे होगा, ये किया हुआ है रफ वर्क। x² का जो x का कोफिशिएंट 3 है,
तो 3 मल्टीप्लाई पे 1/2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 का स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे, साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3/2 होल स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, ये हमने ऐड किया, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया -27/4, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। जब ये किया तो ये हमारा जो है ये वाला फार्मूला मुकम्मल हो गया, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला मुकम्मल हम लिखेंगे 4/x प्लस 3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस 27/4, इसको हम वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 9/4 2.25 आ जाता है, 27/4 6.755 आ जाता है, 3.2 1.5 आ जाता है। तो कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड सिंप्लीफाई, हम जो फ्रैक्शन है इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट द डेसिमल बैक इनटू द ब्रैकेट, ठीक है। 3/3/2 की जगह 1.5 और 9/4 की जगह 2.25 और 27/4 की जगह 6.75 लिखेंगे ये, ठीक है। इनकी जगह जो है वो हमने डेसिमल कर दिया। अब देखें कंबाइन द नेगेटिव डेसिमल टर्म, ये जो डेसिमल टर्म है ना ये वाली, ये आपस में ऐड हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा तो -9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y = 4 × x + 1.5 का स्क्वायर -9। अब ये जो 4 है अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 × x + 1.5 का स्क्वायर, 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये 36 आ जाएगा। अब इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी प्रॉपर शेप बन रही है वर्टेक्स फॉर्म वाली। तो 4 × x + 1.5 का स्क्वायर -36 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला काम यहाँ पे हो गया। कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म टू एक्सट्रैक्ट वर्टेक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ये है y = a × x - h का स्क्वायर प्लस k। तो ये हमारे पास आया है y = 4, a की वैल्यू 4, x + 1.5 का स्क्वायर -36। तो ये आ जाएगा -h = 1.5, तो ये h = -1.5 और k की वैल्यू जो है वो -36 आ जाएगी, ठीक है। ये k की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू भी आ गई -1.5 और k की वैल्यू आ गई -36। तो ये वर्टेक्स आपके पास इस तरह आ गया। दिस वर्टेक्स इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का ये टर्निंग पॉइंट है। टू ड्रा द ग्राफ वी विल सिलेक्ट x वैल्यू स्मॉलर एंड लार्जर वैल्यू -1.5, -1.5 से कुछ छोटी वैल्यूज लेनी है, कुछ हम इससे बड़ी वैल्यूज 4 ले लेंगे और हमारा जो ग्राफ है वो मुकम्मल हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 है इसका, जनरेट कोऑर्डिनेट फॉर द ग्राफ, ग्राफ के कोऑर्डिनेट जनरेट करने हैं। फंक्शन y = 4x² + 12x - 27 है। सिलेक्ट वैल्यू स्मॉलर देन -5 to -2 एंड लार्जर -1 to 2, देन द वर्टेक्स जो है हमारे पास -1.5 है। तो कुछ वैल्यूज़ ली हैं, ये इनपुट वैल्यूज़ हैं। x की वैल्यू -5 ली, -4 ली, -3 ली, -2 ली, -1.5 है, फिर -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये x की वैल्यूज़ ली हैं और वो हमने फंक्शन में पुट की हैं। जैसे फंक्शन में पुट की हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -5 तो y की वैल्यू 13, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -11, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -27, x की वैल्यू -2 पुट करें तो -35 आता है। वो इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। ये रफ वर्क है आपका, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। ये वर्टेक्स पॉइंट है, -1.5 पुट करेंगे तो -36 आ जाएगी। ये कुछ वैल्यूज़ हमने बड़ी ले ली हैं, कुछ वैल्यूज़ हमने छोटी ले ली हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और y की वैल्यूज़ बड़ी हैं। देखिए y की वैल्यूज़ -27 तक जा रही हैं, -35 तक जा रही हैं, -27 तो बड़ी वैल्यू है, तो 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस में 5-5 का फ़र्क है, एक्स एक्सिस के ऊपर 1-1 का फ़र्क रखा है। तो अब पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जी आपके, ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब पहला पॉइंट क्या था ये मैं बता देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट है x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू -5, ठीक है। ये है -5 और ये है 13 आपका, y की वैल्यू ये 10, ये पहला पॉइंट उसने यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -13, यहाँ पे 10 और 15 के दरमियान -13 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी -4 एंड -11,
ठीक है। तो वो इस तरह ये वैल्यू सारी ग्राफ के ऊपर प्लॉट की हुई है उन्होंने बारी बारी। और ये वर्टेक्स है, ये देखें रेड कलर में जो वैल्यू है माइनस एक्स की वैल्यू -1.5, ये -1 और -2 के दरमियान 1.5 आएगा, ये 1.5 -1.5, और y की वैल्यू ये 35 के बाद अगली जो है वैल्यू -36 होगी। तो ये वर्टेक्स है, यहाँ से आपका ये रेड कलर में दिया गया, यहाँ से आपका ग्राफ जो टर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लगाने के बाद ये आपका ग्राफ इस तरह जो है वो टर्न हो रहा है, और ये हाथ से लगाना है, ये हाथ से सारा ग्राफ लगा दें। अब एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों जगह पे जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वो हमारे जो है वो आंसर होंगे। तो वो हमारे आंसर जो है वो कहाँ से गुजरा है, ये -5 -4 के दरमियान से गुजरा है, इधर 1 और 2 के दरमियान में से गुजरा है। तो वो हमारे -4.5 और 1.5 ये आपका इधर से गुजरा है ऐसे, ठीक है। ये देखें ना 1 और 2 के दरमियान, तो ये 1.5, ठीक है, और ये -4.5 जहाँ से ये कट कर रहा है वो हमारे जो है वो सोल्यूशन सेट होंगे। तो सोल्यूशन सेट -4.5 और 1.5 पॉजिटिव। द सोल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाउंड एट द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस वेयर y इज इक्वल टू 0। लुकिंग एट आवर ग्राफ द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जिसमें हाफ बिटवीन -4 एंड -5, तो वो आएगा -4.5, और 1 एंड 2 का हाफ है वो 1.5 है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट इस तरह आ जाएगा, वेरीफाइड ग्राफिकली हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। और ये आपका पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो कि थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज थी हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और जो भी आपका मसला हो क्लास 10th से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।